तो हमारे पाकिस्तान की एक मशहूर सियासी शख्सियत आमिर लियाकत साहब जो है वो फौत हो गए हैं। तो उनकी वफ़ात पर कई लोगों ने खुलकर उनको जहन्नमी कहना शुरू कर दिया है। कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि उनके लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत जो है वो जायज़ नहीं है। और इसी तरह कई भाई जो हैं उनकी बुराई कर रहे हैं। इसके बारे में किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सलफ़ सालिहीन उनका क्या मनहज और तरीक़ाकार है। सबसे पहली बात, मौत अपनी और बेगाने की, मुस्लिम की या काफिर की, सुन्नी की या बिदती की मौत एक इबरत है और उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। दूसरी बात, इंसान की बुराइयां होती हैं दो तरह की। एक बुराइयां जिसका ताल्लुक उसकी ज़ात तक महदूद होता है, ऐसी बुराइयां तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि कोई इंसान भी गलतियों से मुबर्रा नहीं है। बाज़ गलतियां होती हैं जिनका ताल्लुक दीन और ईमान से होता है, तो ऐसी गलतियों की निशानदेही करना ये कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर आमिर साहब की जो दीनी ईमानी गलतियां हैं हमने उनको बयान किया भी है, हस्बे ज़रूरत बयान करेंगे भी। लेकिन किस तरह हम जन्नत और जहन्नम का फैसला कर सकते हैं, किस तरह हम तकफीर मुअय्यन कर सकते हैं? आप इन उलमा से पूछें कि क्या वो काफिर है। अब काफिर भी नहीं कहेंगे और साथ ये कहेंगे कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जन्नत और जहन्नम का ठप्पा ना लगाएं, ना सर्टिफिकेट दें। अगर आपका दुआए बख्शिश करने को दिल नहीं करता तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। ऐसी आयतें फिट ही नहीं करनी चाहिए कि जो इस मौका पर चस्पा नहीं होती। ना इन आयात का माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया है, ना सहाबा किराम ने यह समझा है, ना बर्रे सगीर पाको हिंद में हमारे अकाबरीन ने यह समझा है। एक है खारजी ज़हनियत। ये खारजी ज़हनियत की जो तौहीद है ये सलफ़ सालिहीन की किताब व सुन्नत वाली तौहीद नहीं है। ये बदबूदार चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद से दाखिल की हैं और अपने सिवा लोगों को ज़ुबान से ना तो अमल से वो दार इस्लाम से खारिज करते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की तईद नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया है कि लोग शरीयत से जो बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं उनको आलिम समझ बैठते हैं। अगर वो जुम्मा पढ़ा लें, अवाम के अंदर तकरीरें कर लें, सर पे अच्छी तरीके से रुमाल रख लें, जुब्बा कुब्बा दस्तार बांध लें, तो लोग समझते हैं कि ये आलिम दीन है और वो दीन में अपना सिक्का चलाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को नसीहत करता हूँ कि वो अकायद की किताबें जो हैं, बिलखुसूस जो शरअ अक़ीदा तहाविया है, उसको पढ़ें कि मनहज मुहद्दिसीन और अहले हदीस का जो मनहज है वो क्या है। तो इस हवाले से ये मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। इसको मखमसा और जदलो जिदाल का मौजू बनाना ही नहीं चाहिए। वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया है, उसका जो भी मामला है अल्लाह ताला जो है वो कादिर है, पूरे का पूरा खूब कुदरत रखने वाला कदीर है। वो उसे खूब हिसाब लेगा, पूछ गिछ कर लेगा। बराए मेहरबानी आप किसी पर जन्नत या जहन्नम के फतवे ना लगाएं, किसी पर काफिर होने के फतवे ना लगाएं। वो कहते हैं कि वो गुस्ताखे सहाबा था, वैसे तो उसमें हज़रत आयशा की सीरत पर देखिए, एक बात ज़हन में रखें, एक बात ज़हन में रखें, दुनियावी तौर पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इनका कोई ख़ास मसलक नहीं होता। ये अपनी बीवियों से मुतासिर होते हैं। अगर बीवी जो है
वो अहले हदीस है तो खामद अहले हदीसों की हिमायत वाली बात करेगा। अगर बीवी शिया है तो वो शिया की हिमायत पर बात करेगा। सहाबा किराम के बारे में जो उसने बातें की हैं, सबसे पहले मैंने उसकी गिरफ्त की है अल्लाह की तौफीक से। मलक तनवीर साहब हैं एक दोस्त लाहौर के, उनके ज़रिए हमारा राब्ता हुआ और मेरी नसीहत पर उसने फिर तौबा की और वो तौबा भी उसकी मशहूर हुई। और फिर उसने सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी सीरत पर भी किताब लिखी। तो ये सारे पहलू उलमा के सामने होने चाहिए कि आप उसको नापसंद करते हैं तो उसकी शख्सियत का एक पहलू लाकर उसको रगेदना, और अगर आप उसको पसंद करते हैं तो अपनी मर्जी का पहलू लाकर उसकी खूबियां बयान करना। हर बंदे के अंदर खूबियां भी हैं, बुराइयां भी हैं। जो ज़ाती बुराइयां उसको छोड़ दे, उसकी बीवियों पर तबसरा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ताला ने किसी औरत को हक नहीं दिया कि वह अपने खामद की बरहना वीडियो बनाए और उसको नशर करे, वायरल करे, उसको ब्लैकमेल करने के लिए। हम कैसे इसकी हिमायत कर दें? और इसी तरह किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बीवी के मामलात को अपने दोस्तों पर जाहिर करे। अल्लाह ने इससे मना किया है। हम इन चीज़ों की हिमायत नहीं कर सकते। वो एक इंसान था, उसमें खूबियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब थी। मेरा सिर्फ इख्तिलाफ जो है वो जहन्नम के फतवे लगाने वालों पर कि वो जहन्नमी है, वो काफिर है, उसके लिए दुआए मगफिरत करना जायज़ नहीं है। भाई किसने आपको ये हक दिया है? ये तो मनहज मुहद्दिसीन नहीं है, ये अहले हदीस का मनहज नहीं है। मुहद्दिसीन बाज़ ऐसे लोगों पर जो जब दुनिया से वो जाते कलमा शुक्र कहते थे कि इसकी गुमराहियों से लोग जो हैं महफूज हो गए हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा मुहद्दिसीन ने कि ये जहन्नमी है। कभी मुहद्दिसीन ने ये नहीं कहा कि इसके लिए कभी दुआए मगफिरत ना करना। जो भी मुस्लिम है उसके लिए दुआए मगफिरत करना जायज़ और दुरुस्त है।